क्या बोला गया, इंडेक्स एंड मैच इज द मोस्ट पावरफुल टूल इन विच एक्सेल फॉर परफॉर्मिंग मोर एडवांस लुकअप। क्या बोला गया, आपको जो मैंने लुकअप पढ़ाया है तो उसी का कहा गया इंडेक्स मैच बहुत ही पॉपुलर टूल है एक्सेल के लिए। कहाँ पे, जब कुछ भी हम एडवांस लुकअप करते हैं। दिस इज बिकॉज इंडेक्स एंड मैच इज इनक्रेडिबली फ्लेक्सिबल। कैसे फ्लेक्सिबल है वो भी चर्चा करेंगे अभी। यू कैन डू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लुकअप, मतलब आप हॉरिजॉन्टल से भी लुकअप लगा सकते हो, वर्टिकल से भी लगा सकते हो। टू वे लुकअप बोलते हैं इसे, है ना, टू वेज लुकअप बोलते हैं। लेफ्ट लुकअप, केस सेंसिटिव लुकअप एंड इवन लुकअप्स बेस्ड ऑन द मल्टीपल क्राइटेरिया, मतलब एक से बहुत ज़्यादा हम लुकअप एक साथ यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, इफ यू रियली वांट टू इम्प्रूव योर एक्सेल स्किल्स, इंडेक्स एंड मैथ शुड बी ऑन योर लिस्ट। बिल्कुल सही बात है, अगर रियल में आप इम्प्रूव करना चाहते हो, है ना, स्किल्स को, तो आपका इंडेक्स और मैच एकदम क्लियर ही होना चाहिए, तब जाके वो चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। अब आपने कभी वीलुकअप लगाया होगा, अगर देखोगे मैं वीलुकअप पहले आपको पढ़ा चुका हूँ, नोट्स भी भेजा हूँ यहाँ पर। तो वीलुकअप ऑलवेज लेफ्ट से काउंट करता है, लेफ्ट टू राइट चलता है। अगर मैं ये बोल दूँ आपको इस वाले वीलुकअप पैटर्न में कि ये मुझे बता दो कि क्वांटिटी के हिसाब से, अगर किसका 2 किलो 2 केजी जिसका है, क्वांटिटी के हिसाब से उस फ्रूट का नाम बता दो, यानी राइट टू लेफ्ट चले। तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अगर मैं बोलूँ कि राइट से, अभी लेफ्ट से कहाँ चल रहे हैं वीलुकअप में, लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं। लेकिन अगर मैं बोल दूँ राइट से लेफ्ट चलें, तो ये पॉसिबल नहीं है इसके लिए। लेकिन आप इन दोनों चीज़ों के लिए वीलुकअप इंडेक्स में जो दोनों बात मैंने बताया, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, इंडेक्स और मैच के इस्तेमाल करके हम ऐसा कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है इसको एडवांस लुकअप बोला जाता है, और ये सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, आगे मैं बात करता हूँ तो इंडेक्स फंक्शन। इंडेक्स फंक्शन क्या होता है इसको समझना है। इंडेक्स और मैच के लिए पहले इंडेक्स को समझना पड़ेगा, यानी इंडेक्स फॉर्मूला या फंक्शन को। देखो यहाँ पे बोल रहा है यहाँ पर, व्हाट डज इंडेक्स एक्चुअली डू। इंडेक्स करता क्या है जी, मतलब इंडेक्स का क्या काम है। अगर मैं बोलूँ व्हाट डज इंडेक्स एक्चुअली डू, इन्हें नट सेल कहा जाएगा, संक्षिप्त में कहा जाए, इंडेक्स रिट्राइव्स द वैल्यू एट अ गिवन लोकेशन, है ना, उस वैल्यू को बताता है, रिट्राइव निकाल के देता है जो किसी लोकेशन में, गिवन लोकेशन इन रेंज, है ना, जिस लोकेशन में आपको दिया गया है। फॉर एग्जांपल, एक यहाँ पे एग्जांपल लिया मैंने, देखोगे एक प्लेनेट है सोलर सिस्टम में, मुझे 4 नंबर पे प्लेनेट चाहिए कि जो चौथे नंबर पे प्लेनेट है, इस प्लेनेट का क्या नाम है। इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट, तो यहाँ पर भाई चौथे नंबर पे मार्स है, तो लोकेशन को बता रहा है ये, है ना। आपका इंडेक्स क्या करता है, लोकेशन को बताता है। जैसे मैं लिखूंगा इक्वल टू इंडेक्स, ब्रैकेट को अपने को क्या करना, ऑन करना है। और सबसे पहले पूछा जा रहा है आपसे एरे, है क्या पूछा जा रहा है, एरे। अगर मैं यहाँ पर एरे में कुछ नहीं करता हूँ, सपोज करो पूरा का पूरा ये सिलेक्ट कर लिया हमने, ठीक है, B19 से B27, ओके। यहाँ पर रो नंबर कितना नंबर निकालना है मुझे, 4th को निकालना है। कॉलम तो मैंने ले लिया, 4th में रो ले लिया, 4th नंबर निकालना है मुझे, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या आ गया, मार्क्स आ गया, मतलब चौथे नंबर पे क्या आ गया, मार्क्स आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरह का इंडेक्स मैंने यूज किया। तो इंडेक्स क्या बता रहा, आपको यहाँ पे एज ए लोकेशन बता रहा है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो होता क्या है, अगर मैं बात करूँ, ओके, तो अक्सर अगर आपको कहीं जाना हो, है ना, तो गूगल क्या करता है, उसका एक लोकेशन उसमें डालती हो, है ना, किस लोकेशन में मुझे जाना है।
बट उस लोकेशन का भी एग्जैक्ट पॉइंट के लिए क्या करते हो, एक आप देखोगे जब आप मैप यूज करोगे तो मैप में दो चीज़ें होती हैं। अगर मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में समझाऊं, जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ आप सबको। अगर मैं यहाँ एक्सप्लेन करूँ, मानो कि मुझे जाना है कहाँ पे, हरिद्वार। तो हरिद्वार मैंने सर्च किया यहाँ पर और मैप पे मैंने यहाँ पे डाल दिया। जो मैप मैंने डाला, मुझे मान लो डायरेक्शन जाना है, कौन सा डायरेक्शन होगा, क्या होगा, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर ना, ये जो लोकेशन दिख रहा है, इसको ध्यान से समझो। अभी जो आपको इंडेक्स मैं समझा रहा हूँ, इसका बहुत बड़ा रोल है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। ये जो आपका जो लोकेशन है ना, ये लोकेशन जो पूरा का पूरा है आपका इंडेक्स है, जहाँ पे आपने जो नाम डाला। बट ये जो रेड वाला पॉइंट दिख रहा है आपको, ये रोइंग पॉइंट, रेड वाली पॉइंट आपको हाईलाइट हो रही है, इसे बोलेंगे आपका मैच, है ना। चंडी चौक हरिद्वार लिखा हुआ है, राइट। तो उसी तरह से यहाँ पर भी हम एक्सेल पे भी देख रहे हैं, लोकेशन बता दिया आपको यहाँ पर कि मास है। लेकिन अगर आपको ये चाहिए कि भाई मास का डायमीटर भी बताओ, मुझे ये बताओ, जैसे बोला गया आपको अगर कि इंडेक्स रिटर्न द वैल्यू ऑफ द फोर्थ रो ऑफ द रेंज, पहले देखा हमने। अब बोल रहे इफ यू वांट टू गेट द डायमीटर ऑफ द मास विथ इंडेक्स, है ना, मुझे मास तो चाहिए, उसके साथ उसका डायमीटर भी चाहिए। इन दैट केस वी कैन सप्लाई बोथ अ रो नंबर एंड अ कॉलम नंबर एंड प्रोवाइड अ लार्ज रेंज, है ना। क्या बोलना पड़ेगा मुझे, उसका मुझे रो नंबर भी चाहिए और कॉलम नंबर भी चाहिए। द इंडेक्स फॉर्मूला बिलो यूजेस द फुल रेंज डाटा। एक तो करके दिखा देता हूँ मैं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको। मान लो कि आपने मास तो निकाल लिया, मुझे क्या चाहिए, डायमीटर। मुझे मास का डायमीटर चाहिए इंडेक्स के द्वारा। अगर मुझे ऐसा निकालना हो तो इंडेक्स लिखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले आपसे जो पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, एरे, है ना। एरे क्या होगा, पूरा का पूरा आप यहाँ पे डाटा को जैसे VLOOKUP में सिलेक्ट किया था उस तरह से यहाँ पर भी सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद कोमा लगाएंगे। कोमा लगाने के बाद आपसे बोला जा रहा है रो नंबर, है ना। क्या पूछा जा रहा है, रो नंबर। तो रो नंबर कौन सा होगा, अगर मैं यहाँ बात करूँ तो रो जो इस वाले पार्ट को रो नंबर बोलेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। मुझे मास का डायमीटर चाहिए, इस वाले पॉइंट को चाहिए, तो भाई फोर्थ नंबर हो गया। कॉलम कौन सा होगा, तो फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम। ये सेकेंड कॉलम हो गया आपका, सेकेंड कॉलम। ब्रैकेट को ऑफ करूंगा मैं और क्या प्रेस करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा। तो देखो मास का डायमीटर क्या आ गया, 6792। ठीक है, वन नंबर, कॉलम नंबर 1 हुआ और कॉलम नंबर 2 हुआ। ठीक है जी, ओके। यहाँ पे कौन सा आया, तो इस वाले मैंने पॉइंट को इंडिकेट किया, ध्यान से समझो। तो हमारा हमने बोला कि भाई इसमें चौथे नंबर रो को और दूसरे नंबर कॉलम के जो डाटा को उसको फेच करो। तो हमने इंडेक्स के द्वारा देखा। अगर मान लो मुझे क्या चाहिए, सैटेलाइट चाहिए, किसका, सैटेलाइट पर किसका चाहिए मुझे, तो मुझे चाहिए कि मुझे बताओ कि सैटर्न का कितना सैटेलाइट है या फिर यूरेनस का कितना सैटेलाइट है। मैं अगर बात करूं कि यूरेनस का कितना सैटेलाइट है, यूरेनस का मैंने यहाँ पे इक्वल टू लिखा, इंडेक्स लिखूंगा मैं। आपसे बोला जा रहा है एरे, तो फिर से पूरा का पूरा डाटा आप सिलेक्ट करोगे। डाटा हमने सिलेक्ट किया। आपसे बोला जा रहा है रो नंबर, क्या बोला जा रहा है, रो नंबर। तो रो नंबर कौन कौन सा होगा, रो नंबर होगा यहाँ पे आपका, मुझे क्या चाहिए, किसका सैटेलाइट चाहिए, तो सैटर्न का मान लो या फिर यूरेनस का मान लो। तो यूरेनस का रो नंबर 7 नंबर पे है और क्या चाहिए, सैटेलाइट चाहिए। तो रो नंबर 7 होगा और कॉलम नंबर क्या होगा, 3 होगा। तो आपसे पूछा जा रहा है रो नंबर, तो रो नंबर की जगह पे क्या लिखेंगे, 7
यूरेनस का चाहिए तो, और कोमा, कॉलम नंबर क्या चाहिए, सैटेलाइट चाहिए तो 3 नंबर। देखो 27 ये चीज़ आ चुका है यहाँ पर, राइट। यहाँ तक सबका क्लियर है तो आप लोग हाँ में जवाब दे दो या फिर यस कर दो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। प्रियंका, स्नेहा, बहुत बढ़िया बच्चा। जैसे आपने अभी तो एक पार्ट देखा, मैंने भी जो बात की इंडेक्स का, एक्चुअल में यह फंक्शन तब ताकतवर बनता है जब इंडेक्स और मैच दोनों को मिलाया जाता है। बोलते हैं ना कि भाई साथ में मिलकर रहोगे तो ताकतवर बनोगे। अलग से इंडेक्स का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, मैच का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, दोनों मिलते हैं तो काम होता है, ठीक है। अगर जिस तरह से मैंने आपको लोकेशन अभी शेयर किया कि लोकेशन बताया मैंने आपको, इस लोकेशन में अगर आप देखोगे, 1 मिनट, इस लोकेशन में देखोगे, अगर आपको ये रेड वाले पॉइंट यहाँ जो दिख रहा है आपको, है ना, जो आपको एक पोजीशन दिख रहा है, ये अगर पोजीशन ना हो और लोकेशन ना हो तो फिर दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। एक तो आपने मैप बनाया, मैप से क्या हुआ, एक मैप आपका मान लो कि इंडेक्स है और ये आपका लोकेशन आपका एक तरह का क्या हो गया, तो आपका मैच हो गया। तो ये दोनों का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैप ही नहीं होगा तो आपका पोजीशन कहाँ शो करेगा। उसी तरह से हमने इंडेक्स को भी देखा और मैच को भी। तो अब मैच को देखने वाले मैच क्या करता है, तो एग्जैक्टली आपके डाटा का पोजीशन क्या है उस पोजीशन को मैच डिफाइन करेगा, ठीक है। तो द मैच फंक्शन इज डिजाइन टू फॉर वन पर्पस, फाइंड द पोजीशन, जैसे मैंने बताया ये पोजीशन को डिफाइन करेगा। फाइंड द पोजीशन ऑफ एन आइटम इन अ रेंज। फॉर एग्जाम्पल वी कैन यूज मैच टू गेट पोजीशन ऑफ द वर्ड पिच इन दिस लिस्ट ऑफ फ्रूट्स लाइक दिस। जैसे अगर मैं बोलूं कि ये फ्रूट है, इसमें मैं बोलूंगा कि भाई ऑरेंज का पोजीशन क्या है। इफ यू वांट टू आउट द पोजीशन ऑफ ऑरेंज फ्रॉम दिस टेबल, तो क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मैच लिखूंगा मैं, ठीक है। बोल रहा लुकअप वैल्यू, भाई किसको ढूंढना चाहती हो, तो मान लो मुझे किसको ढूंढना है, ऑरेंज को ढूंढना, तो या तो कहीं नाम लिख दो, मान लो कि मुझे ऑरेंज का या फिर फ्रूट का कौन सा लिखा हुआ है, पीच का लिखा हुआ है, मान लो इस फ्रूट का मुझे लोकेशन पोजीशन ढूंढना है, कितने नंबर पे आ रहा है इसका। कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं, यहाँ पे इसका रो नंबर कितना ये निकालना है मुझे, है ना, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो करते हैं, यहाँ पे क्या बोला गया, मैच पोजीशन ऑफ द वर्ड पिच इन द लिस्ट। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे MATCH मैच, ओके। मेरा शॉर्टकट वाला बटन आज भूल गए लगाने के लिए, ओके कोई नहीं, देखते रहो फिर भी, सॉरी मैंने याद आया मुझे। लुकअप वैल्यू मैं इसे ले लूंगा, पिच को मुझे लगाना है, कॉमा लगाऊंगा। उसके बाद क्या बोल रहा है आपको कि भाई कॉमा लगा दिया, लुकअप एरे, तो किस में ढूंढोगे, इस वाले पॉइंट्स में से ढूंढोगे आप, ठीक है। और मैच का टाइप क्या होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करने के लिए 0 का लगाओगे, ये लगाओगे, ठीक है। देखो बोल रहा है कि पिच का जो पोजीशन है 6 नंबर पे, अगर देखोगे तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर पे आ गया। मान लो कि मुझे नहीं पिच नहीं चाहिए, मुझे ऑरेंज का पोजीशन बताओ, तो ऑरेंज का पोजीशन बताएगा, ये 5 नंबर पे है, ठीक है। अभी अलग अलग थोड़ा सा ये इंडिविजुअल लग रहा है और अलग है, ज़्यादा कोई खास यूज नहीं लग रहा होगा आपको अभी तक, बट अब जो मैं बताने वाला हूँ इंडेक्स और मैच दोनों का इस्तेमाल करूंगा, तो वहां समझोगे कि इसका क्या यूज है, कितना बड़ा यूज है इसका, ठीक है। अगर यहां तक समझ में आ गया तो यस कर दें, तो मैं आगे प्रोसेस करूंगा। ओके वेरी गुड। अब यहां पे चलते हैं, इंडेक्स और मैच को एक साथ ले आते हैं, इंडेक्स और मैच टुगेदर, है ना। तो किस तरह से करेंगे वो देखो, क्या बोला गया, नाउ दैट वी हैव कवर्ड द बेसिस ऑफ इंडेक्स एंड मैच, हाउ डू वी कंबाइन द टू फंक्शंस इन अ सिंगल फॉर्मूला।
कंसिडर द डाटा बिलो, अ टेबल शोइंग अ लिस्ट ऑफ सेल्स पीपल एंड मंथली सेल्स नंबर ऑफ 3 मंथ्स, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। क्या बोला गया इसमें कि किसी सेल्स वैल्यू मुझे निकालना है। अगर मैं बोलूं कि आलोक का मार्च का सैलरी मुझे बताओ, मान लो कि सेल्स का वैल्यू है, मान लो आलोक के द्वारा, मैंने डाटा बना रखा है पहले से ताकि जल्दी से हो जाए क्लास कवर। हमने क्या कहा, हमने आपको कहा कि आलोक या फिर सुनीता का मार्च का वैल्यू बताओ। मैंने यहाँ बोला कि मुझे सुनीता क्या चाहिए, मार्च की सैलरी बताओ। ठीक है, सुनीता की मार्च की सैलरी। तो आप बोलोगे सर सुनीता की मार्च की सैलरी 3000, आप आंसर तुरंत बता दोगे ना, 3850, राइट। अब मैं बोलूंगा नहीं जी सुनीता का नहीं, बबीता का बताओ। तो आप बताओ बबीता का जनवरी की सैलरी बताओ, तो बबीता का जनवरी की सैलरी यहाँ पे हो जाएगा 1489। लेकिन एक चीज दिमाग में रखो, बता तो दोगे बट प्रॉब्लम कहाँ पे होगा, प्रॉब्लम ये होगा ये छोटा सा डाटा है, मान लो बड़ा से बड़ा डाटा रहे, कॉम्प्लेक्स डाटा रहे, उस केस में बड़ी दिक्कत होने वाली है। इस वजह से हम इसका किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, तो देखो मैं ऑलरेडी आप सबको डेटा वेरिएशन पढ़ा रखा हूं। तो सबसे पहले यहां पे क्या करेंगे, यहां पर मैं इसे इरेज करता हूं, यहां मैं इसका लिखता हूं नाम, राइट, और यहां लिखता हूं इसका क्या, मंथ। तो यहां पे सिलेक्ट मंथ हो जाएगा, तो भाई सिलेक्ट करेंगे नाम, तो अल्ट DL हो जाएगा। अल्ट DL से शॉर्टकट है हमारा जी, मैं फिर से बता रहा हूं, अल्ट DL शॉर्टकट दिख रहा होगा आपको कीबोर्ड पे, मतलब हाँ। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, लिस्ट, तो लिस्ट को मैंने लिया। पूछा जा रहा है आपका सोर्स पे मैंने इस पर क्लिक किया और ये आपका सोर्स हो गया। ठीक है, और मैंने ओके कर दिया। देखो कुछ इस तरह से बनकर हमारे सामने आ चुका है, राइट, ओके। अब उसी तरह से मंथ में भी करेंगे, मंथ में भी क्या करेंगे, अल्ट DL, और यहाँ पर लिस्ट निकालेंगे और सोर्स में इसे लेंगे, सोर्स में किसे, जनवरी, फरवरी, मार्च, और भी जितने भी मंथ्स होंगे उसका पूरा डिटेल लेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल लिए हैं, इसका बड़ा यूज़ हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, काफ़ी बड़ा यूज़। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अपने को करना है जिस तरह की भाई सुनीता का मार्च मंथ की सैलरी बताओ। ठीक है, तो सुनीता आप अगर देखोगे तो सुनीता कहाँ पे है, सुनीता का अलग पोजीशन होगा और मार्च का अलग पोजीशन होगा, दोनों का पोजीशन निकालना होगा कि इस पूरा एंटायर टेबल में सुनीता का पोजीशन क्या है और इस मार्च का पोजीशन क्या है, राइट। तो अगर मैं बोलूं एज ए एंटायर टेबल, अगर मैं एग्जाम दूं कि पूरा टेबल एरिया को क्या बोलेंगे, पूरा टेबल एरिया को एक तरह का हम बोल सकते हैं कि आपको लोकेशन, जो आपको बताए कि इस लोकेशन जाना है जी, उस लोकेशन में पूरा एग्जैक्ट पॉइंट बताओ, है ना। तो उसके लिए आप क्या करोगे, पोजीशन के लिए, है ना, तो लोकेशन के लिए आप इंडेक्स का यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, जबकि पूरे एग्जैक्ट पोजीशन के लिए हम मैच का इस्तेमाल करेंगे, राइट। तो इन बात को बड़ा प्यार से समझना। यहाँ पे मैं चाहता हूँ सुनीता का मार्च की क्या बताना है, मुझे अमाउंट बताना है, कुल मिला के सेल्स वैल्यू बताना है, सेल्स वैल्यू बताना है ना। तो क्या करेंगे, ध्यान से समझो, यहाँ पे लिखा मैंने इक्वल टू, और यहाँ पे लिखूंगा इंडेक्स। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है एरे फॉर्मूला, है ना, तो एरे पूरा का पूरा आप टेबल को सेलेक्ट कर दोगे। ध्यान रखना ऊपर वाला सेलेक्ट मत करना, अगर ऊपर करोगे तो ऊपर से ही सब कुछ काउंट करना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ से यहाँ तक ले लिया। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताओ जी कि रो नंबर क्या होगा और कॉलम नंबर क्या होगा। तो रो नंबर में आपका आएगा यहाँ पर, यानी ये जो आपका रो नंबर क्या है, सुनीता, तो सुनीता का पोजीशन बताना होगा, सुनीता 1 2 3 4 5 6, या तो मैं काउंट कर लूँ, सॉरी 5 1 2 3 4 5, सुनीता 5, या तो काउंट कर लूँ, या फिर काउंट के बदले हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैच का इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों। मैच क्या पड़ता है, एक पोजीशन को डिफाइन करता है कि सुनीता 5वें नंबर पे है, ये कौन बताएगा, तो मैच बताएगा। ठीक है, अगर मैं लिखूं, क्या लिखना है, लुकअप वैल्यू, तो
चलो मैं एक बार इसका थोड़ा इजी कर देता हूँ। मैं अगर मैं ऐसे बनाऊँ, यहाँ पे मैच निकालता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। लुक का वैल्यू किसको ढूंढना है? सुनीता को ढूंढना है। किस में से ढूंढना है? एक मिनट, इस सुनीता का वैल्यू किस में ढूंढना है? इस वाले वे से सुनीता का वैल्यू निकलेगा। ओके, तो सुनीता कितने नंबर पे? 5 नंबर पे। काउंट करके देखो 1 2 3 4 5 है ना। और जो मार्च का मंथ है कितने नंबर पे? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड नंबर पे। इस पर भी क्या किया हमने? मैच लगा दिया, मतलब दोनों जगह हमने मैच लगा दिया। ठीक है, और यहाँ पे लुकअप वैल्यू क्या हो जाएगा? मार्च को ढूंढना है। किस में से ढूंढना है? इस वाले पोजीशन में से ढूंढना है, कॉमा देन 0 एंटर। तो देखोगे तो भाई अगर मुझे सेल्स वैल्यू चाहिए तो भाई कितना? सुनीता 5वें नंबर पे, 5वें नंबर का रो नंबर से कॉलम थर्ड पे, तो 3850 रुपया है, तो बिल्कुल मिल जा रहा है यहाँ पर। तो सेल्स वैल्यू में क्या करते थे? याद करो, इंडेक्स लगाता था मैं और एरे सेलेक्ट करता था, और मैं ये कहता था कि भाई रो नंबर बताओ, तो रो नंबर कितना? 5 है, और कॉलम नंबर कितना है? 3 है। ठीक है, तो आंसर आ गया। देखो सॉरी, यहाँ पे कॉलम नंबर 4, सॉरी कॉलम नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहाँ पर इधर से आपको लेना होगा, कॉलम नंबर 4 हो जाएगा। इस वाले पॉइंट्स को यहाँ से सिलेक्शन करना होगा आपको, एक मिनट, बी वाले से, ताकि इस वाले पोर्शन से ले रहे हो ना आप। ठीक है, तो कितना आ गया? 3850 सेल्स वैल्यू आपको आ चुका है। बट अगर मुझे ये चाहिए कि सुनीता के बदले अरमान चाहिए, तो अरमान थर्ड पोजीशन पे है, मुझे अरमान का क्या चाहिए? फरवरी का सैलरी, जनवरी की सैलरी चाहिए, बट ये वैल्यू तो चेंज नहीं हुआ। इस वजह से फॉर्मूला यहाँ पे ना लगा के इस वाले फॉर्मूला को मैं यहाँ पे मैच का इस्तेमाल करूँगा। ध्यान से समझना, इंडेक्स लिखूँगा और एरे फॉर्मूला सेलेक्ट करूँगा, कॉमा लिखा मैंने, रो नंबर बोला जा रहा तो रो नंबर की जगह पे मैच इस्तेमाल करूँगा। लुकअप वैल्यू ये अरमान है, अरमान कहाँ मिलेगा? तो इस वाले में से मिलेगा। ध्यान से समझना, कंफ्यूज मत होना आप लोग कोई भी। ठीक है, उसके बाद क्या बोला यहाँ पे कि मैच का टाइप क्या होगा? 0 होगा भैया, ब्रैकेट ऑफ करो। ठीक है, आप देखोगे तो इस रो का पूरा काम हो गया। इस जो मैच हमने लगाया बच्चा, इस रो के जगह पे लगाया हूँ, ऊपर देखो कर्सर ले जा रहा हूँ। अब नेक्स्ट पार्ट में फिर से मैच लगाना है, किस वजह से? तो कॉलम के लिए। बहुत आसान है, जो अभी नीचे मैंने निकाला था उसी को मैं रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैच लगाया मैंने। ठीक है, अब लुकअप वैल्यू क्या होगा? तो मान लो वैल्यू को जनवरी को निकालना है, कहाँ निकलेगा ये? तो इस वाले पार्ट से निकलेगा। ठीक है, बस हो गया। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? बस एरिया हो गया डन। यहाँ पे ब्रैकेट को ऑफ करो। ठीक है, देखो अरमान का जनवरी का सैलरी कितना चेक करो, तो अरमान का जनवरी का सैलरी 1527, बिल्कुल सही जवाब, मतलब सही है। अगर मैं बोलूँ नहीं जी अरमान का नहीं चाहिए, मुझे चाहिए महेंद्र का। महेंद्र की जनवरी की सैलरी कितनी है? 3426। मुझे महेंद्र की मार्च की सैलरी चाहिए, तो 4005, मतलब 4559। इज इट वेरी इजी टू यूज? अगर सबको क्लियर है तो एक बार यस करें आप सब। अगर ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया तो एक बार यस करें।